जय हिमालय जय भारत। हिमालयी लोग के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा इस बार गढ़वाल में रोटी को शुचि या शुद्ध मानने की प्रथा पर बात करने जा रहा हूँ। जब तक मैं आगे बढ़ूं तब तक आपसे अनुरोध है कि इस हिमालयी लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी अवश्य दबा दीजिए ताकि आपको नए वीडियो आने की सूचना मिलती रहे। आप जानते ही कि हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, धरोहर, सरोकार आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए हिमालयी लोग चैनल लाया गया है। आप इस आलेख को हिमालयी लोग वेबसाइट में पढ़ भी सकते हैं। अपने सुझाव हमें ईमेल पर भेज सकते हैं। उत्तराखंड, विशेष तौर पर गढ़वाल के लोग जानते हैं कि पहाड़ में लोग सामूहिक भोज में एक दूसरे की पकाई रोटी को सभी खा लेते हैं, परंतु भात नहीं। भात सिर्फ सरोला बामण या अपने पुरोहित का पकाया ही खाते थे। यह मैं लगभग 20-30 साल पहले की बात कर रहा हूं। हालांकि अब समय बदल गया है और यह प्रथा भी दम तोड़ने लगी है। सरोला और भात को लेकर एक वीडियो पहले ही मैं इस चैनल में डाल चुका हूं, आप उसे यहां देख सकते हैं। इस बार रोटी को लेकर बात कर रहा हूं, परंतु रोटी की शुचिता को लेकर बात करने से पहले मैं इसके इतिहास को भी थोड़ा सा बता देता हूं। संस्कृत में रोटी को रोटी या रोटिका कहते हैं। मानव सभ्यता में रोटी खाना कब से प्रारंभ हुआ यह कहना बहुत मुश्किल है। स्वादिष्ट और पौष्टिक रोटी का इतिहास भी बहुत रोचक है। खाद्य क्षेत्र के कई इतिहासकारों का कहना है कि रोटी की उत्पत्ति 5000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता से हुई थी, क्योंकि गेहूं की खेती के प्रमाण सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता में ही मिलते हैं। इसके साथ ही मिस्र और मेसोपोटामिया सभ्यताओं में भी गेहूं के प्रमाण मिलते रहे हैं। भारत में रोटी प्राचीन काल से भोजन का हिस्सा रही है। मोहनजोदाड़ो की खुदाई में भी 5000 वर्ष पुराने कार्बन युक्त गेहूं मिले हैं, जिनसे सिद्ध होता है कि उस कालखंड में भी गेहूं का उपयोग होता था। संस्कृत साहित्य समेत पुराने ग्रंथों में भी रोटी का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि हड़प्पा काल में भी लोग रोटी बनाना जानते थे और तब लोग ज्वार, बाजरा, गेहूं जैसे अनाज और कई अन्य तरह की सब्जियां उगाने लग गए थे। इस तरह भारतीय उपमहाद्वीप से रोटी प्रवासियों और भारतीय व्यापारियों के माध्यम से मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी अफ्रीका, इस तरह रोटी भारत से पूरे संसार भर में फैल गई। हालांकि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि रोटी का शुभारंभ पूर्वी अफ्रीका से हुआ था, परंतु प्रमाण इस अधिक है कि रोटी की उत्पत्ति के सर्वमान्य साक्ष्य भारत में मिलते हैं। कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जिस गेहूं को उगाकर रोटी बनाते थे वह 2 प्रजातियां थी, जिन्हें आज के वैज्ञानिक भाषा में ट्रिटिकम कॉम्पैक्ट और स्पोरोकोम भी कहा जाता है। और इसी तरह की और भी 2 यहाँ प्रजातियां थी, जौ की भी। कुछ विद्वानों का मानना है कि मेसोपोटामिया और मिस्र में जौ की खेती सिंधु सभ्यता से भी पहले होती थी। वह एक जंगली जौ था जो कि एक अब भी तुर्कमेनिस्तान, ईरान और उत्तरी अफगानिस्तान में मिलता है। कुछ विद्वान जगरोस पर्वत और कैस्पियन सागर के मध्य क्षेत्र को गेहूं का मूल स्थान मानते हैं, परंतु नए अध्ययन कहते हैं कि रोटी हिमालय की देन है। प्रमुख रूसी और सोवियत कृषि विज्ञानी, वनस्पति विज्ञानी और अनुवांशिकीविद निकोलाई इवानोविच वाविलोव का मानना था कि मानव सभ्यता का जो प्रयोग में गेहूं लाया जाता है उसका मूल स्थान हिमालय है। यह हिमालय का पश्चिमी छोर पर अफगानिस्तान में था। आप जानते ही हैं कि आज का अफगानिस्तान कभी आर्यवर्त भारतवर्ष का हिस्सा था और यह हिंद कुश तक का जो क्षेत्र था यह पूरा हिमालय में आता है। वाविलोव की खोज से यह कह सकते हैं कि संसार को रोटी भी हिमालय लोगों की देन है। अब बात करता हूं गढ़वाल में रोटी शुचि की प्रथा कैसे प्रारंभ हुई। शुचि अर्थात पवित्र या शुद्ध। यह प्रथा गढ़पति महिपति शाह के शासन में काल में तिब्बत से जो युद्ध हुआ था उस समय हुई थी। पंवार वंश के महिपत शाह सन 1631 में गद्दी पर बैठे थे। उन दिनों तिब्बत की ओर से लुटेरे गढ़वाल आकर लूटपाट करते थे। महिपति शाह ने तिब्बती लुटेरों को दंड देने के लिए तिब्बत पर हमला किया था। गढ़ नरेश के मंत्री रहे पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी अपनी पुस्तक गढ़वाल का इतिहास में लिखते हैं कि महिपत शाह पंवार वंश के वीर और प्रतापी राजा थे। वे 48 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठे।
रामायण प्रदीप के अनुसार वे राजा बलराम शाह के पुत्र थे। तब तिब्बत के दापा घाट या दावा घाट का सरदार गढ़वाल के दशौली और पैनाखंडा के परगनों को लूट लेता था। जब भी गढ़वाल की सेना वहां जाती थी तो हिमालय के दर्रों को पार करके वह तिब्बत भाग जाता था। राजा महिपति शाह ने सेनापति रिखोला लोधी के साथ सेना लेकर वो तिब्बत पर हमला कर दिया था। दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध हो गया। वहां कड़ाके की ठंड पड़ती है। ऐसे में गढ़ सेना संकट में फंस गई थी। वहां अति शीत के कारण गढ़वाली सेना के प्राण संकट में पड़ गए। गढ़ सेना के साथ भोजन बनाने के लिए सरोला ब्राह्मण भी तैनात किए जाते थे, क्योंकि गढ़वाल में तब सरोला प्रथा थी, अर्थात सामूहिक तौर पर भात और रोटी बनाने का जिम्मा सरोला ब्राह्मणों का था। सरोला प्रथा और सरोलाओं के बनाए भात को लेकर एक वीडियो मैंने जैसे कि पहले का यहाँ मैं दे चुका हूँ, आप उसे देख सकते हैं। गढ़वाल में प्रथा थी कि राज परिवार और सेना के लिए या धार्मिक कार्यों व सामूहिक तौर पर भोजन बनाने का कार्य सिर्फ सरोला ब्राह्मण कर सकते थे। तब जो भी सामूहिक तौर पर भात या रोटी बनाता था उसे तब के रिवाज के अनुसार चौके पर सिर्फ धोती या जनेऊ ही पहनना पड़ती थी, बाकी कपड़े उतारने पड़ते थे। तिब्बत में भारी ठंड के कारण आधे वस्त्र उतारकर भात और रोटी पकाना और कठिन हो गया था। नंगे वदन में सरोला ब्राह्मणों को सैनिकों के लिए भोजन बनाने बहुत अधिक समय लग जाता था। कई सरोला ब्राह्मणों की तो बर्फीले पहाड़ों के बीच ठंड से मृत्यु भी हो गई थी। सरोला ब्राह्मणों की मौत होने पर सेना के लिए भोजन का संकट में पैदा हो गया था और महिपति शाह ने सरोला जाति के ब्राह्मणों में और ब्राह्मण भी शामिल कर दिए। इस तरह पहले सरोला 12 जातियां थी, फिर 21वीं और फिर 33 जातियां कर दी गई। सरोला ब्राह्मणों की संख्या बढ़ाने पर भी संकट नहीं हुआ, क्योंकि तिब्बत की कम कपाती ठंड में जाने को वहां और भात बनाने को या रोटी बनाने को जाने को तैयार नहीं था। इतनी ठंड में धोती पहनकर भोजन बनाना एक तरह से प्राणों को संकट में डालना था। तब गणनरेश महिपति शाह ने देखा कि उनकी सेना इस तरह से भोजन बनाने से निर्बल हो जाएगी। इससे राजा चिंतित हो उठा। उत्तराखंड के इंसाइक्लोपीडिया कहे जाने वाले डॉक्टर शिव प्रसाद चारण अपनी पुस्तक उत्तराखंड के इतिहास भाग 4 गढ़वाल का इतिहास में लिखते हैं कि दावा के आक्रमण के समय गढ़देश में भी ब्राह्मण और राजपूत भी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की तरह बिना सिले कपड़े, धोती या लंगोट पहनकर व जनेऊ डालकर ही रसोई पकाते थे और खाते थे। तिब्बत की शीत में इससे रसोई बनाने वाले सरोलाओं तथा उनकी मदद करने वाले सैनिकों को रसोई बनाने में बहुत कष्ट होता था। महिपत शाह ने अपने धर्माधिकारी से परामर्श करके आदेश दिया कि रोटी को शुचि माना जाए, यानी रोटी को बिना वस्त्र निकाले कोई भी ब्राह्मण व राजपूत बना सकते हैं। उसे शुचि मानकर उनका सभी सेवन कर सकते हैं। रोटी का सेवन चौके से बाहर भी किया जा सकता है। तब से गढ़वाल में यह प्रथा जारी है। वास्तव में सेना के भोजन के संकट का समाधान निकालने के लिए ही महिपति शाह ने यह निर्णय लिया था। उन्होंने तब घोषणा की थी कि रोटी को शुचि यानी शुद्ध समझा जाए, यानी बिना चौके में बिना वस्त्र उतारे कर एक दूसरे के हाथ की बनाई रोटी सभी खा सकते हैं। महिपति शाह ने कहा कि राजभोज का बनाने का अधिकार सिर्फ सरोला ब्राह्मणों के पास है, परंतु अब रोटी शुचि यानी शुद्ध यानी साफ समझी जाए। अब रोटी बनाने का अधिकार सभी को है। अब ब्राह्मण क्षत्रिय कोई भी रोटी बना सकता है। प्रत्येक व्यक्ति की बनाई रोटी शुचि मानी जाएगी। ब्राह्मण भी क्षत्रियों के हाथ से रोटी खा सकते हैं। गणनरेश ने यह भी प्रावधान कर दिया था कि सैनिक अपने लिए रोटी खुद भी बना सकेंगे, क्योंकि ठंड के से वहां सरोला ब्राह्मण मर रहे थे। राजा ने पूरे राज्य के लिए भी यह संदेश भिजवा दिया था कि अब गढ़वाल में रोटी को शुचि माना जाए। राजा की आज्ञा पाते ही सेना में यह प्रथा शुरू हो गई। इससे उनकी मुश्किलें कम होगी, क्योंकि भोजन बनाने का जो संकट था नंगे बदन होकर वो भी दूर हो गया था। बाद में पूरे समाज में यह प्रथा प्रारंभ हो गई। पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी लिखते हैं कि रिखोला लोधी के संचालन में गढ़ सेना ने तिब्बती सेना पर इतना तेज आक्रमण किया कि तिब्बती सेना के पांव उखड़ गए और वह पीछे हटने लगी थी। घोर संग्राम के बाद तिब्बत के सरदार को मार गिराया गया और गढ़ सेना ने दापा घाट या दावा घाट का किला और मंदिर अपने अधिकार में ले लिया था। गणनरेश ने सतलज तक गढ़वाल की सीमा को बढ़ा दिया था। महिपति शाह एक कुशल राजनीतिज्ञ और युद्ध प्रवीण राजा थे। गढ़वाल राजवंश की गद्दी संभालते ही वे शत्रुओं से युद्ध में जूझते रहे। महिपति शाह ने अपने शासनकाल में तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया।
महिपत शाह को गर्वभंजन की उपाधि भी इन युद्धों से मिली थी। महिपत शाह के तिब्बत अभियानों में उनके सेनापति लोदी रिखोला और माधो सिंह भंडारी के शौर्य गाथा का उल्लेख हर जगह मिलता है। तिब्बत अभियान के दौरान ही महिपत शाह ने माधो सिंह भंडारी के साथ अपने राज्य की सीमा निर्धारण का कार्य भी पूरा किया था। इस तरह गढ़वाल में दापा घाट युद्ध से रोटी को शुच माना जाने लगा था। यह प्रथा तब से अब तक जारी है। मैदानों में प्रवास कर गए लोग तो इसे भूल गए हैं, परंतु गढ़वाल में अब भी यह प्रथा जारी है। यह था गढ़वाल में रोटी को शुचि मानने तथा रोटी का इतिहास। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। यह था गढ़वाल में रोटी को शुचि मानने तथा रोटी का इतिहास। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। इसके टाइटल सॉन्ग हम पहाड़ औला के भी सुन लेना, मेरा ही लिखा और इसी चैनल में। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।